वद्दीन वअला आशिक़िही व वारिस उलूमिही मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक़ो कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु। खालिक़ो कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु। नूरुका कुल्लुल वरा गैरुका लम लैसा लन। गौसे आज़म बमाने बेसरो सामा मददी। क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे। मागदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती। अस्तुदारैम तमन्ना शहे जीला मददे। बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती। ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती। बेहक़्क़े ख्वाजाए उस्माने हारून। मदद कुरिया मुईनुद्दीन चिश्ती। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर भी जन्म। दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर भी जन्म। कादिरियम नारे या गौसे आज़म भी जन्म। दम शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म। एक बार कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे नबूवत व रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लम। हज़रात, आज हमारी और आपकी हाज़िरी आस्तानाए फैज़ुल आरिफीन वो आस्तानाए ताज सूफिया पे हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस उर्स और कुल शरीफ की महफिल को बारगाहे करम में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और इसके फ़यूज़ बरकातो कमालात हसनातो खैरातो सदक़ात से तमाम ग़ुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। साहिब सज्जादा हजरत मौलाना ज़ियाउल लतीफ़ साहब जो शहज़ादे ताजुल सूफिया हैं और नबीरे हुजूर फैज़ुल आरिफीन हैं, उन्हीं के बगल में आप देख रहे हैं शहज़ादे फैज़ुल आरिफीन हजरत बाबरकत सूफिये बासफ़ा हजरत मौलाना ग़ुलाम यज़दानी साहब क़िबला जो सामने ही तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी निगाह आपकी भी निगाह देख रही है कि साहिब सज्जादा 1 फीट नीचे जलवागर है और आपके अम्मे मोहतरम क्योंकि दादा हुजूर की जिस्मानी यादगार है वो 1 फीट ऊपर जलवागर है। जबकि खानकाहों का निज़ाम ये होता है कि साहिब सज्जादा उस बज़्म का दूल्हा होता है, लेकिन सदर हर पुजा नशीन सदर जहां बैठ जाए वही सदर का मकाम होता है। लेकिन आज ये एजाज देकर और अपने बड़े को बड़ा मकाम देकर एक बहुत ही बड़ा दिल किया है, तो बड़ा भी छोटे पर शफ़क़तो मुरव्वत मोहब्बतो प्यार हिल्म बुर्दबारी कि जब वो बारिश करेगा तो उस बारिश के कतरा खाली सर और बाजू पे नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो बारिश
अपने हिसार में ले लेगी तो यकीनन हजरत मौलाना जियाउल लतीफ को हुजूर दादा मियां अलैहि रहमतुर रिजवान के लुत्फ़ो प्यार और मोहब्बत की जिया पाशियों से इतनी रोशनी उन्हें अता होगी कि आज चंद लोगों के हलकों में आप देख रहे हैं और इन बुजुर्गों की निगाहें इनायत होगी तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में वो नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस अदब के माहौल को बरकरार रखे। शहजादे हुजूर रईसुल कलम जिनका मैं तो बहुत ही दिल से मोतक़िद भी हूँ और हजरत की किताबें पढ़ पढ़ करके हमको मैदाने मुनाजरा में बातिलों को रास्ते पे लगाने का बड़ा सलीका हासिल होता है। वो भी जलवागर है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे इलाके ही नहीं बल्कि मुल्की पैमाने के एक बहुत ही मशहूर मारूफ जिनका खानकाही एक निज़ाम है, खिताबत मुस्तज़ाद है और अल्हम्दुलिल्लाह इदारा भी उन्होंने कायम फरमाया और उस इदारे में उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा की एक जमाअत भी है। गोया तज़किये क़ल्ब, तज़किये नफ्स और दरसगाह की तजल्लियाँ दोनों का इम्तिजाज बाहम लेकर और साथ साथ ऐसा क्यों ना हो हुजूर फैजुल आरिफीन की सोहबतें, ताजी सूफिया की बरकतें और इस खानकाह का मेन इनाम जिस शख्सियत पर हुआ वो हजरत बाबरकत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मुहिब्बुल हक साहब क़िबला जो और इलाकों में सिर्फ खिताब करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हर आने वाले मेहमान का तारुफ भी करते हैं और इनका ये हक है कि अपनी इस खानकाह से किस किस को कैसे कैसे एजाज से नवाजा जाए। और होता भी यही है कि बुजुर्गों के बारगाहों से धुतकारा नहीं जाता है बल्कि इज्जत के आसमान पे उसको बैठाल दिया जाता है। हजरात गिरामी ये उलमा मशाइख हुफ़ाज़ क़ुर्रा सभी जलवागर हैं। हुक्म हुआ था चंद मिनट के लिए मैं अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद कसबे फैज़ के लिए यहाँ पे हाजिर आ गया। मैं दो बातें अर्ज करना चाहूँगा। हमारे आपके पास यूं तो अल्लाह की अता की हुई बहुत सारी नेमतें हैं मगर उन नेमतों में दो नेमत बहुत बड़ी है। अपने बदन का आप जायजा लो। एक जाहिर की मैं बात करूंगा और एक बातिन की मैं बात करूंगा। और बातिन की सफाई अगर करनी है तो खानकाह में बैठना पड़ेगा और जाहिर की सफाई करनी है तो दरसगाह में बैठना पड़ेगा। हुजूर फैजुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहुत सारे गैर पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि एक बाबा हैं, एक सूफी हैं, एक सिर्फ पीर साहब हैं। लेकिन मैं जानता हूँ बिल मुशाफा मेरी मुलाकात जो भी थोड़ी या ज्यादा रही है और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है हुजूर फैजुल आरिफीन अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम आसी साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाँ वो सज्जादाए तसव्वुफ के अपने जमाना और इलाका के इमाम थे वहीं तज़किये नफ्स के वो समंदर के शनाउर भी थे, वहीं तहारत क़ल्बी के एक ऐसी मुतजल्ला शख्सियत थी कि जो जो उनके कुर्ब में आता गया उसका सीना भी रोशन होता चला गया, उसके कुलूब भी मुतजल्ला होते चले गए। लेकिन जहां खानकाह में बैठ करके सज्जादाए तसव्वुफ पे जलवागर हो करके आपने सीने के मैल कुचैल को साफ किया है, हत्ता कि लल्लू जुम्मन बुद्धू शुभराती भी अगर कदमों से जुड़ गया है तो कोई अब्दुल्लाह बन गया है, कोई अब्दुल रहमान बन गया है। मोहब्बतों में तहारत क़ल्बी की जो मोतियां उसे हासिल हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रहती दुनिया तक के उसको याद किया जाएगा। लेकिन जहां सज्जादाए तसव्वुफ पे जलवागर होकर के तहारत क़ल्बी का दरिया बहाया है वहीं पर अगर दरसगाह की हैसियत से हुजूर फैजुल आरिफीन को देखा जाए तो आपके शागिर्दों में एक लंबी कतार नजर आती है। इस जमाने का सबसे बड़ा
मुहद्दिस इस जमाने का, जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, इस जमाने में जो हुजूर सदरुल शरीया की जिस्मानी और रूहानी यादगार है, जिसे जमाना मुमताजुल फुक़हा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के नाम से याद करता है। मैंने हजरत की ज़बाने फैज़ तर्जमान से खुद सुना है कि नौह में जो मुझे महारत हासिल हुई है वो नागपुर के उस दरसगाह की बरकत है जो मैंने फैजुल आरिफीन की बारगाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजुल आरिफीन उर्से ताजुस सूफिया मुकर्रिरे ज़ीशान हिंदुस्तान। और यकीन मानिए ये तज़किये नफ्स किसी और का नहीं है, अल्लाह की मारिफत के लिए जो मुजाहदा करता है, अल्लाह का वादा है लनहदियन्नहुम सुबुलना वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी मारिफत के लिए हमें मुजाहदा करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, लाम की ताकीद है, नून की ताकीद है, अलबत्ता जरूर जरूर उसको हम अपनी राह, अपनी मारिफत की राह अता फरमा देंगे, मारिफत की राह अता फरमा देंगे। कौन जानता था एक जंगल का इलाका था, बड़ी बड़ी घास जहां पर उगी हुई थी, दिन में भी लोग जल्दी नहीं आया करते थे, लेकिन एक मर्द हक़ाक़ा, एक मर्द कलंदर, एक दूरबीन और दूरदर्श निगाह रखने वाला, सीने को मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला और मुज़क्का बनाकर आने वाली शख्सियत, जिसे जमाना फैजुल आरिफीन कहता है। कहाँ सिकंदरपुर है, कहाँ बलिया है, कहाँ बिहार का वो इलाका है और कहाँ भैसौरी शरीफ का इलाका है, लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हुजूर फैजुल आरिफीन और ताजुस सूफिया की बरकतें कलकत्ता में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कश्मीर में है, हिंदुस्तान के कोने कोने में है, लेकिन जिसके दिल को अपने हमेशा आराम गाह के लिए फैजुल आरिफीन ने चुन लिया है, वो हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं, वो उतरौला का इलाका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उतरौला की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह एक बाबरकत सरजमीन, मोहब्बतों वाली सरजमीन है। और हमारे इदारा अल जामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज, जो जिले ही का नहीं, हिंदुस्तान में जिसके तालीम और तरबियत की एक हैसियत है, हजरत की नमाज जनाजा के लिए जिस जगह का इंतखाब हुआ वो गौसे आजम के नाम से मंसूब उस इदारे का सहन है जिसे जमाना अल जामियतुल गौसिया अल्हम्दुलिल्लाह जामिया गौसिया जिसे कहा जाता है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, ये आखिरी रस्म की अदायगी गौसिया के मैदान में। सब जानते होंगे जिनको हजरत की सोहबत से अदना हिस्सा मिला होगा, जहां बहुत से वजीफे थे वहीं आम लोगों को ये वजीफा बताते थे खवास के साथ साथ। कोई परेशानी आए तो पढ़ा करो इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जीलानी। जरा मिल करके सब पढ़ो इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जीलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, गोया